गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। यहाँ पे मैं बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी करी थी और ये मैंने स्टाइल उनका स्पेशल इसलिए बनाया था कि उनकी कोई प्रेजेंटेशन थी आज स्कूल में दोनों की। तो ये मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। उनको भेजने के बाद आज मैंने बच्चों से 2 प्रॉमिस किए हुए थे और ये प्रॉमिस मैंने कोई पिछले 3 दिनों से किए हुए थे, जो कि आज मुझे हर सूरत में उनका ये जो था ना प्रॉमिस पूरे करने थे, वरना शाम तक मेरी बख्शिश नहीं होनी थी। आप सब लोग समझ सकते हैं जो छोटे बच्चों वाले और वो बच्चों से कोई अगर वादा कर लेते हैं या किसी किस्म की कोई कमिटमेंट करते हैं और वो पूरी ना हो तो फिर उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। तो पहला प्रॉमिस तो ये मैकरोनीस का ही था कि उनको लंच में मैकरोनीस चाहिए थी, रोटी नहीं चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में बनाकर अपना काम ख़त्म करूं। और यहाँ मैंने मसाले को फ्राई कर लिया था चिकन के साथ पहले सारा। तो उसके जब थोड़ा सा पानी रहता था तो मैंने सारी सब्जियाँ उसमें डाल के सोया सॉस, चिली सॉस, नमक एंड ब्लैक पेपर, ये सारे जितने थे ना मसाले लिक्विड सब डाल के उसको तेज़ आंच पर अच्छे से फ्राई कर लिया था। और वैसे तो वो मुझे कह कर गए थे कि उसमें गाजर भी नहीं डालनी, शिमला मिर्च भी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना। लेकिन वो मैकरोनी इसके बगैर बनते नहीं हैं, अच्छे नहीं बनते इतने। तो खाने भी उन्होंने प्रॉपर लंच में थी तो मैंने कहा थोड़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी और ये है कि चले इस बहाने बच्चों के अंदर सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत चली जाएगी। तो ये मैंने जनाब इसको तेज़ आंच पे फ्राई किया और थोड़ा सा इसका पानी अभी चिकन का रहता था तो मैंने जनाब इसको सुखा रही थी पानी को। और इसके बाद मैंने इसके अंदर बॉयल्ड जो मैकरोनीज़ होती हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इसकी मैंने बल्कि आपको एक दिन पहले भी दी थी। ये जो है ना, ये जो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर लिक्विड, ये चिकन स्टॉक नहीं है, ये है जो आपके मैकरोनीज़ पानी जब आप बॉयल करते हैं ना तो उसमें से मैं अक्सर 1 कप निकाल लेती हूँ। तो इसका निकालने का पर्पस ये होता है कि एक तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बॉयल के पहले करके रख लेते हो तो वो जितना मर्ज़ी भी आप ऑयलिंग कर लो तो कुछ ना कुछ थोड़े से चिपक जाते हैं और वो ज़रा ड्राई ड्राई बनते हैं। तो जब आप इसमें ये इसी का जो पानी है स्टॉक की तरह का आप इसमें डालेंगे तो एक तो ये बहुत जूसी बनेंगे और आपस में अगर जुड़े हुए हैं सपोज तो वो भी खुद ब खुद ही आप जैसे ही आप इसको पैन में डालेंगे अपने मैकरोनीज़ को वो अलग हो जाएंगे। तो ये मैं हर दफ़ा कभी भूल जाए तो वो एक अलग बात है, बट मेरी होती है कि मैं जब भी बॉयल कर रही होती हूँ मैकरोनीज़, स्पैगेटी या कोई भी ऐसे पास्ता के फॉर्म में तो मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन मुझे लग रहा था शायद कोई कसर रह गया, मुझे ऐसी डाउट हो रहा था तो वो मैं चेक कर रही थी। और इसके बाद फिर मैंने नमक चेक करना था, वो मैं हमेशा चेक करती हूँ और हर दफ़ा ही मुझे वो कम लगता है, पता नहीं क्यों, ये मुझे आज तक खुद भी समझ नहीं आई। तो मैं इसमें फिर मैंने नमक टेस्ट किया तो मुझे काफ़ी कम लग रहा था तो मैंने फिर नमक भी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था ताकि अगर भी जो है ना बच्चों को कोई कमी बेशी लगे नहीं, क्योंकि मैं केचप नहीं यूज़ करती, मेरे बच्चों को केचप नहीं इतनी अच्छी लगती। तो मैं ये है कि फिर केचप अगर हो ना तो वो नमक आपका बैलेंस हो जाता है। तो मैंने फिर केचप वगैरह भी नहीं डाली हुई थी इसमें, तो इसलिए मुझे सॉल्ट काफ़ी कम लग रहा था। यहाँ पे हमारे मैकरोनीज़ रेडी हो गए थे, आप देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ये जो है ना मैकरोनी स्पैगेटी ये ऑल टाइम फेवरेट है हमारे घर में। और सेकंड प्रॉमिस जनाब जो था वो ये था इनका, ये प्रॉमिस भी मैंने काफ़ी दिनों से किया हुआ था, मुझे खैर खुद भी याद नहीं था, तो ये भी मैंने आज हर सूरत में फुलफ़िल करना था उनका। ये उनका स्विमिंग पूल था और ये जो जनाब हर गर्मियों में हमारे घर निकलता था, पर इस दफ़ा जो है ना इसके साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई। ये मैंने लगा दिया था इसको, वो जो गाड़ी का पंप नहीं होता उससे फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए भी एटलीस्ट 30 मिनट्स 20 to 30 मिनट्स लगते हैं सही प्रॉपर फुल होने में। इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन ये है कि 2-3 बच्चे आराम से इसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये बड़े मज़े का बना हुआ है और ये बच्चों को जो था ना उनके गिफ्ट मिला था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये एक प्रॉपर, अभी ये देखिएगा जब ये प्रॉपर इसमें हवा फुल हो जाएगी ना तो ये एक एनिमल की शेप में आ जाएगा। और ये अभी जो है ना आप देखें इसकी जो जिराफ है, ये बेसिकली बना हुआ स्विमिंग पूल जो है, तो ये जो जिराफ है ना
इसकी जो गर्दन है जब बिल्कुल लास्ट में फुलफिल होने लग जाता है तो इसकी गर्दन जनाब ये खड़ी हो जाएगी ना जब, तो ये फुल हो जाएगा। और अभी आप देखिएगा कि ये हल्की हल्की हिलना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि ये अपने एंडिंग स्टेजेस पर है और इसकी जो है ना बस ख़त्म होने वाली है, मतलब कैपेसिटी हवा की। और ये उनका बच्चों का दूसरा प्रॉमिस था, तो ये मैंने सोचा ये दोनों प्रॉमिस आज इनका ये ख़त्म करूँ। उसके बाद फिर ये है कि मैं आराम से अपने काम कर सकूँगी, खाने की टेंशन भी नहीं होगी और उनके और किसी डिमांड्स की टेंशन भी नहीं होगी मुझे। और इसलिए फिर मैंने मॉर्निंग में आज पहले ये 2 काम कर लिए थे। तो ये देखें अभी आप, ये भी काफ़ी टाइम दे रहा है मेरा खाना। अब तो इसकी गर्दन खड़ी हो जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई। इसकी जब गर्दन खड़ी हो जाएगी ना तो ये आप इसका ये है कि यहाँ पे भी डायरेक्ट पाइप लगा देंगे, तो जैसे शावर टाइप नहीं होता, वो शावर आपका बन जाता है एक। इसकी जो नेक है जिराफ की, और ये बड़े मज़े की लग रही है। देखें ये कितने मज़े की लग रही है खड़े होकर स्विमिंग पूल। और यहाँ मैं आ गई थी जनाब सारी डिमांड्स पूरी करने के बाद अपने बहुत मेन काम की तरफ, जो मैंने काफ़ी दिनों से सोचा हुआ था। ये बच्चों की ड्रेसिंग टेबल थी और ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुई थी। काफ़ी दिनों से मैं इसको खोलती थी तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। तो आज मैंने हिम्मत करके इसको सोचा कि मैं साफ़ कर दूं और ऑर्गेनाइज़ कर दूं। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई थी और सबसे मेन बात ये थी कि इसमें मैंने जब चीज़ें इनको बच्चों को रख कर दी थी तो मैंने मैट नहीं लगाए थे। मैट लग रखे हो ना तो उसमें ये होता है कि उसकी सफाई आसान हो जाती है, मतलब आपको हर चीज़ निकालनी नहीं पड़ती। इसमें तो आप बार बार मुश्किल हो जाता है, डस्ट चिपक जाती है, चीज़ें चिपक जाती हैं। तो पहले फिर मैंने क्या किया, ये सारी कबर्ड से ऊपर से नीचे चीज़ें निकाल के सारी बाहर रखी। ये इस तरह के मैट्स काट काट के डाले इसके ऊपर ताकि इनकी सफाई ज़रा आसान हो जाए, चिप चिप हो जाती है सारी। और उसके बाद फिर मैंने इनकी जो कबर्ड थी, किसी की कुछ चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गई नहीं थी, तो ये करने के बाद मैंने हर बच्चे की जो थी वो भी मैंने वापस अपनी जगह पे रखनी थी, वरना एक नई लड़ाई मच जानी थी कि मेरी चीज़ उसकी कबर्ड में कैसे चलेगी, उसके खाने में कैसे चली गई और मैं उसकी चीज़ इस खाने में कैसे आ गई। तो अब जो है ना काफ़ी मुझे सुकून मिल गया था कि जब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और इसकी शक्ल जो थी ना ड्रेसिंग की, वो मुझे अब बेहतर लग रही थी। ये देखें साफ़ सुथरा होने के बाद, नीट क्लीन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा ना अच्छा लगा था। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।